हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रोले की प्रमेय। रोले की प्रमेय के टोटल हमने 5 क्वेश्चन ढूंढे हैं। ये पांचों क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। इन पांचों क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन जो आएगा पेपर में, इससे बाहर नहीं आएगा। ये प्रूफ के साथ में बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बुक को ढूंढा है और 3 बुकों से इन पांचों क्वेश्चन को मैंने निकाल लिया है कि आपको ढूंढना ना पड़े। तो मैं इन पांचों क्वेश्चन को बताऊंगा, पर आज मैं आपको रोले की प्रमेय क्या है, कैसे प्रूफ करना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बताऊंगा। और पहला क्वेश्चन भी आज को आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो 2 चीज़ें आज आपको सीखनी है बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलो पहले क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं, लिखा है फलन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 8 x बिलोंग -4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो रोले की प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। उन चारों स्टेप को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपका पहला स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप में आपको ये चेक करना है कि जो आपका फलन दिया हुआ है, जो आपका फलन दिया रहेगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा, उसको आपको चेक करना है कि वह एक बहुपद है कि नहीं। सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है क्या वह एक बहुपद है कि नहीं। बहुपद का मतलब या तो 1-2 पद होने चाहिए, कम से कम 2 पद तो होने चाहिए क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3x लिख दिया, यहाँ पे मैंने x स्क्वायर माइनस में 5x लिख दिया। इस तरह के अगर क्वेश्चन लिखे होंगे जिसका पावर भी 2 होना चाहिए, कम से कम पावर 2 होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि यह एक बहुपद है। तो पहले स्टेप में आपको यही चेक करना है कि आपका जो दिया हुआ प्रश्न है क्या वह बहुपद है कि नहीं। अगर वो बहुपद होगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि हाँ अतः फलन संतत है। आपको अगर बहुपद मिल जाएगा तो आपको लिखना है कि यह एक बहुपदीय फलन है, अतः फलन संतत है। सेकेंड स्टेप पे आप पे क्या करना है, जब आप दूसरे स्टेप पे जाओगे तो आपको ये चेक करना है कि जो दिया हुआ प्रश्न है, जो दिया हुआ फलन है, बहुपद है, क्या वह अवकलनीय है कि नहीं। मतलब आपको चेक करना है कि वो अवकलन उसका हो जा रहा है आसानी से कि नहीं हो रहा है। मतलब उसको आपको अवकलन करना है जो फलन दिया रहेगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको 2 मान दिए रहेंगे, 2 अंतराल दिए रहेंगे। जैसा कि आपको a और b 2 मान दिए रहेंगे, कोई भी संख्या दी रहेगी, तो आपको क्या करना है, एक बार fa निकालना है और एक बार fb निकालना है। और दोनों निकालने के बाद चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों बराबर हैं तब आप तीसरे स्टेप को पार कर जाओगे। fa आपका कहाँ पे रखना है, जो आपका फलन दिया होगा, जहाँ पे क्वेश्चन में x लिखा होगा उसकी जगह पे आप a जो मान दिया होगा उस मान को रखेंगे, और जहाँ पे b है जो x का मान या y कुछ भी लिखा होगा उसकी जगह आप b रखोगे। तो ये वाला अगर स्टेप पार हो जाएगा तो आपका चौथा स्टेप आएगा। और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको लिखना है f' बराबर यहाँ पे 0 लिखना है। अब f' क्या है, जो यहाँ पे अब आप अवकलन करोगे, यहाँ से आपकी एक संख्या आएगी, जो डैश लिखा होगा f' x लिखा होगा, आपको जहाँ पे x लिखा है ना वहाँ पे आपको c लिखना है, और यहाँ से आपको c का मान निकालना है। c का एक मान निकल के आएगा और वही c का मान आपको चेक करना है कि क्या a और b के बीच में c का मान आ रहा है। अगर a और b के बीच में c का मान आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि यह फलन रोले की प्रमेय को सत्यापित करेगा। ये 4 स्टेप आप समझ चुके हैं। तो इन चारों स्टेप के बाद अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका रोले की प्रमेय पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। आपका फलन दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 8, और ये x बिलोंग -4, 2। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये जो आपका -4 है ये आपका a का मान है, और ये जो आपका 2 दिया है ये आपका b का मान है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखोगे, पहले तो यहाँ क्वेश्चन उतारोगे। हल आपको कैसे करना है,
जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे f(x) बराबर, यहाँ पे लिखोगे x का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और माइनस में आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद देखोगे कि यह एक बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे x स्क्वायर 1 2 3 पद दिए हैं, यहाँ पे 3 3 पद दिए हैं और घात में भी 2 लिखा है। तो आप लिखोगे यह एक बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है, अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत है। यहाँ तक लिखोगे। इसके बाद आप पहले स्टेप को पार कर चुके हो, अब आप दूसरे स्टेप पे क्या करोगे, इसका करोगे अवकलन। तो यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन f(x) बराबर x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ठीक है। अब इसका करते हैं अवकलन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f(x) हो जाएगा बराबर x स्क्वायर का अवकलन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2x का अवकलन करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर से देखें, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2x का अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा और 8 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो आप उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका अवकलन भी हो गया, तो लिखेंगे यह एक अवकलनीय है, यह एक अवकलनीय है, अवकलनीय है मतलब इसका अवकलन हो चुका है, यह एक अवकलनीय है। तो यहाँ पे आप दूसरे स्टेप को भी पार कर चुके हो। इसके बाद आप जाओगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि आपको प्रूफ करना है कि f(a) और f(b) बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f(a) लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा था x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2x लिखा है और माइनस में यहाँ पे 8 लिखा है। तो यहाँ पे f लिखेंगे, a का मान क्या था माइनस में 4, तो यहाँ माइनस में 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, f माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और प्लस माइनस से माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस में 8 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे f माइनस में 4 बराबर ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस से 8 8 16 हो जाएगा, ये 16 से 16 प्लस माइनस से कट जाएगा, और f(4) का जो मान आएगा, f-4 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद f(b) का मान निकालते हैं। तो f(b) बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका 2x, माइनस में यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। अब मान उठा के रखते हैं, तो यहाँ पे f(b) की जगह पे 2 रखेंगे, बराबर ही हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 गुणे में 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो f(2) हो जाएगा आपका बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे f(2) हो जाएगा बराबर 4 में 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और ये माइनस में 8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। f(2) का मान भी 0 आ गया और f-4 का भी मान 0 आ गया। मतलब f(a) और f(b) दोनों का मान अगर 0 आ गया तो हमारा तीसरा स्टेप भी पार हो चुका है। बढ़ते हैं चौथे स्टेप पे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि f-4 मतलब f(a) और यहाँ पे f(2) बराबर आपका 0 हो गया। आपका तीसरा स्टेप भी पार हो चुका है। अब लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि f(c) बराबर आप 0 लिखोगे। तो f(c) का मान क्या था, तो f(c) का मान आप क्वेश्चन में आपने जहाँ पे f(x) का मान लिखा था वही आपका f(c) का मान हो जाएगा। ठीक है, तो मान उठा के रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा,
प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर +2 को इधर भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 को काट देंगे, x का जो मान होगा वो माइनस में 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा रोले की प्रमेय सत्यापित हो रहा है कि नहीं। हमने ये भी कहा था कि जो आपका मान होगा माइनस में यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे दूसरा वाला जो b का मान दिया था वो 2 लिखा है। चलो यहाँ पे एक हम पूर्णांक बना देते हैं। ये सीरीज आप तो जानते हो कि यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पे -1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे ही पूरी सीरीज होती है। अब देख रहे हैं कि जो आपका -1 आ रहा है, क्या ये 4 और 2 के बीच में है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि -4 और 2 के बीच में यहाँ पे आपको -1 दिख रहा है। अगर ये भी रूल फॉलो हो जाएगा तो आप लिखोगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। तो ये आपको 4 स्टेप करने हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मुझे विश्वास होगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो फिर से देख लीजिए, नहीं तो अभी इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। अभी लगभग इसके 2 पार्ट होंगे जहाँ पे इसको और अच्छे से बताया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होने के बाद ही हम माध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।